हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर लेके आया हूं कि जब रिपोर्ट करने वाला किसी को रिपोर्ट करता है और कह रहा हो कि मैंने उसे पढ़ते हुए देखा, मैंने उसे गाते हुए देखा, मैंने उसे सोते हुए देखा, मैंने पेड़ को गिरते हुए देखा, मैंने उसे नाचते हुए देखा, मैंने उसे हंसते हुए देखा। इसमें दो सब्जेक्ट है, एक मैं और एक वह उसे देखा। एक मैंने देखा, एक पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने देखा, आई सॉ। मैंने देखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता, आई हैव सीन। मैंने देखा पास्ट इंडेफिनिट, तथा क्या करते हुए, पढ़ते हुए, अर्थात जब मैंने देखा तो काम चल रहा था, पढ़ने का काम चल रहा था या नाचने का काम चल रहा था, पेड़ के गिरने का काम चल रहा था, कोई भी काम चल रहा था, जारी थी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वह वर्ब लिखेंगे और एक टुकड़ा मैंने उसे देखा, जो मेन सेंटेंस का टुकड़ा हिस्सा है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आज हम बनाना सीखेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लास्ट तक देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए, लाइक और कमेंट्स देते रहिए तथा जुड़ जाइए एक सफ़र पर, इंग्लिश सीखने के सफ़र पर द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश के साथ। क्योंकि मैं प्रतिदिन लगभग एक वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा इस चैनल के थ्रू, जो स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंसेस आपके काफ़ी मददगार, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यदि आपको इंग्लिश सीखना है, स्पोकन सीखना है, ग्रामेटिकल पर्पज से सीखना है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, तो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। चलिए आज के सेंटेंस की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म सा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में एक हिस्सा है, एक हिस्सा प्रेजेंट पार्टिसिपल में। यूं कह लें तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का एक वर्ब लिखेंगे और सून आफ्टर दैट एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे। जब दो वर्ब नियर बाय सेंटेंस में आती तो एक वर्ब को यदि हम सेकेंड फॉर्म में रख रहे हैं तो दूसरे वर्ब को वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब वन प्लस आईएनजी, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, या वर्ब का फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं जो रखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन भी हो सकता है, नाम होगा तो नाम ही रहेगा। जैसे राम होगा, मैंने राम को देखा, आई सॉ राम, तो राम आएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में जो नाउन होता है, नेमिंग वर्ड्स होता है, वो सेम ही आता है। या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे ही का हिम हो जाता है, हीज का ही का हीज हो जाता है, सी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाता है। इट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव केस आएगा। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर अदर वर्ड्स कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने उसे देखा, तो हमारा फर्स्ट क्या है, मैंने उसे देखा, पास्ट इंडेफिनिट, आई सॉ हिम, उसे। पढ़ते हुए काम जारी थी, जब मैंने देखा, पढ़ने का काम चल रहा था, तो रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, आई सॉ हिम रीडिंग। वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोकन इंग्लिश, इन ग्रामर ऑल्सो। मैंने पेड़ को गिरते हुए देखा, मैंने पेड़ को देखा, मैंने पेड़ को देखा। पहले इसको बनाएंगे, आई सॉ द ट्री, मैंने देखा, और जब देखा तो क्या हो रहा था, पेड़ गिर रहा था, गिरने का काम कंटिन्यू था, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आई सॉ द ट्री फॉलिंग। यू कैन से आई सॉ द फॉलिंग ट्री, यू कैन से, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने पुलिस को चोर पकड़ते हुए देखा, मैंने पुलिस को देखा, आई सॉ द पुलिस कैचिंग द थीफ, कैचिंग द थीफ, आई सॉ द पुलिस कैचिंग द थीफ। मैंने शिक्षक को पढ़ाते हुए देखा। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ते हुए रीडिंग, स्टडिंग, पढ़ाते हुए टीचिंग।
मैंने शिक्षक को देखा। I saw the teacher teaching. छात्रों को पढ़ाते हुए देखा तो I saw the teacher teaching the students. इस तरह अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं। मैंने मम्मी को खाना बनाते हुए देखा, मैंने मम्मी को देखा। I saw the mom cooking food. Yes or not? Very simple. मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा तो मैंने बच्चों को देखा। पहले इसको बनाएंगे। I saw children playing. अब इसमें आप मैंने बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा, मैंने बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखा। इस तरह के सेंटेंसेस भी फॉर्म अप करें और प्रैक्टिस करें। मैंने उसे गाना गाते हुए देखा। What will be? मैंने उसे गाते हुए, मैंने उसे गाना गाते हुए देखा तो मैंने उसे देखा। I saw him, या her भी हो सकता है। I saw her singing a song. Subject saw, ऑब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन him आ गया या her आ जाएगा, प्लस verb 1 plus ing, singing a song. A song is the other word in this sentence. मैंने उसे तालाब में नहाते हुए देखा, मैंने देखा। I saw him तालाब में नहाते हुए। I saw him bathing in the pond. या taking bath in the pond. I saw him taking bath in the pond या I saw him bathing in the pond. Both are correct. अब मैंने उसे हंसते हुए देखा। आप बनाइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैंने कुत्ते को भौंकते हुए देखा, इसको भी आप फॉर्म अप करिए और कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिए। जैम, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट भी एक मेथड होता है इंग्लिश सीखने के लिए। आप अपने बच्चों को पर डे कुछ ना कुछ, जैसे ऑनेस्टी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि अपने वीर पुरुषों पर, एपीजे अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट पर, साइंस पर, फिक्शंस पर, किसी पार्क के बारे में, किसी स्टैचू के बारे में आप अपने बच्चों को बोलें कि बच्चों आप गूगल से जाएं, एआई से जाएं और सम इन्फॉर्मेशन यू हैव टू कलेक्ट एंड एट लीस्ट 1 minute आई लिसन फ्रॉम यू कि यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी। एक एक मिनट, बूंद बूंद से सागर बनता है, धागे धागे से चादर बनता है। जैसे सपोज दैट इफ़ आई एम सेइंग कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट प्लेस पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसके ऊपर आपको बोलना है। ऑनेस्टी इज़ नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। यू कैन नॉट बी अ गुड बिजनेसमैन इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट। यदि आप ईमानदार नहीं हैं तो आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। यू मे चीट, यू मे चीट, you may cheat some people for some time and even all people for some time, but you cannot cheat all people for all time. आप हर एक आदमी को हर समय चीट नहीं कर सकते। A dishonest shopkeeper may earn a flood of wealth, but a flood we know doesn't last long in public life. 2. Honesty is essential. You cannot become a great leader if you are not honest. तो इस तरह ऑनेस्टी के बारे में मैंने 1 मिनट आपको बताया और डिफरेंट टॉपिक्स पे भी हम जस्ट अ मिनट मेथड्स के जरिए आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास करेंगे और आपको भी इंग्लिश सीखने का प्रयास करना है। बट एनी हाउ यू रीड अ न्यूज़पेपर, जस्ट अ मिनट टॉपिक, पुट योर वॉच एंड स्टार्ट रीडिंग, ताकि आपकी फ्लुएंसी फ्लो बढ़े और इस तरह आपको इंग्लिश सीखना है। इस तरह के सेंटेंसेस मैं हर दिन आप तक लेकर आता हूं। आप अपने कमेंट से मुझे बताइए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।